अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस की तैयारियों का कुछ अता पता ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगी हुई हैं। शरद पवार की अगुवाई में उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुट करने की मुहिम छेड़ रखी है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक भी हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस देश की सबसे कमजोर पार्टी लग रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका नेतृत्व विहीन हो जाना है। 2 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस पूरी तरह नेतृत्व विहीन है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वे अध्यक्ष पद पर दोबारा आने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद अगस्त में सोनिया गांधी को नए अध्यक्ष चुने जाने तक के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। पिछले साल अगस्त में कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी को एक नए फुल टाइम और काम करने वाला नेतृत्व देने की मांग की थी, लेकिन चिट्ठी लिखने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिना उनकी बातें सुने उनको दी गई जिम्मेदारियों से हटा दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान निकालने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के पूरी तरह नेतृत्वहीन हो जाने के बाद पार्टी में अलग अलग राज्यों में बिखराव और टूट का सिलसिला जारी है। जहां पार्टी सत्ता में है, वहां वह कई गुटों में बटी हुई है। एक गुट दूसरे से सत्ता हासिल करने के लिए आलाकमान पर दबाव बना रही है। ताजा मामला पंजाब और राजस्थान का है। राजस्थान में सचिन पायलट लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। वहीं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी से आए नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जमकर तनातनी चल रही है। फिलहाल तो दोनों राज्यों के बीच बचाव हो गया है, लेकिन यह तत्कालीन समाधान है, अस्थायी नहीं। कांग्रेस को भी पता है कि पहले ही पार्टी मध्य प्रदेश में ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के पाला बदलने से अपनी सरकार गंवा चुकी है। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। आशंका यह भी है कि देर सवेर सचिन पायलट भी यही रास्ता अपना सकते हैं। पंजाब में आलाकमान अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच फिलहाल तालमेल बैठाने में कामयाब हो गया है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर सिद्धू से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो वे आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस में आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सिद्धू से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी को आज भी सिद्धू में पंजाब का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दिखता है। ये लालच इतना बड़ा है कि सिद्धू कांग्रेस को छोड़कर केजरीवाल का झाड़ू थाम सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या 7 महीने बाद मार्च में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस इन चुनावों को लेकर फिलहाल किसी तैयारी में नहीं दिखती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी असमंजस्य की स्थिति में है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे चुनाव अकेले दम पर लड़ना है या किसी के साथ गठबंधन करना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह हाल पिछले 25 साल से बना हुआ है। 1996 में कांग्रेस ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सिर्फ 125 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 33 सीटों पर जीत हासिल की। लिहाजा 2002 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और मात्र 25 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने एक और रिस्क लिया 2007 में, फिर अकेले चुनाव लड़ा और लगभग इतनी ही सीटों पर सिमट कर रह गई। 2012 में कांग्रेस ने गठबंधन से अपना किस्मत चमकाना चाहा, राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन फिर वही हालत हुई और कांग्रेस लगभग इतनी ही सीटें जीत सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी। सारी पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को चुनाव हराना था। लिहाजा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम वोटों को जोड़ने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन फिलहाल ना अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन के मूड में हैं और ना ही मायावती। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कौन सा राजनीतिक पैंतरा अपनाती है।